So in the earlier session, we are done with the topic of increasing function. ठीक है, increasing function में क्या होता है मैं एक बार थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ, फिर हम लोग आगे के टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं. ठीक है, so while doing questions on increasing functions, हमको क्वेश्चन में ये बोला गया था कि ऐसी कौन सी x की वैल्यू है जिससे कि जो रिजल्टिंग फंक्शन है वो इंक्रीजिंग फंक्शन होगा. ठीक है, तो आपको मैंने एक टेबल बना के दिया था. अगर आपको इंक्रीजिंग फंक्शन बोला है तो डायरेक्टली टेक dy by dx ग्रेटर देन 0, एंड अगर आपको डिक्रीजिंग फंक्शन बोला है तो टेक dy by dx लेस देन 0. बरोबर, क्योंकि इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए स्लोप पॉजिटिव होता है, डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए स्लोप नेगेटिव होता है. ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने ये भी केसेस देखे थे कि व्हाइल सॉल्विंग क्वेश्चंस अगर आपको दो ब्रैकेट्स आते हैं जैसे कि x-2 x-8 ग्रेटर देन 0, तो ये टाइम पे डू नॉट टेक योर डिसीजन डायरेक्टली. इसका मीनिंग क्या होता है? ग्रेटर देन 0 का मतलब होता है पॉजिटिव. सो व्हेन इज प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, अगर a और b दो नंबर्स है उनका प्रोडक्ट पॉजिटिव कब होता है? जब a भी b से बड़ा, a भी पॉजिटिव होगा, b भी पॉजिटिव होगा, या a नेगेटिव है और b भी नेगेटिव है, क्योंकि पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव गिव्स अस पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटू नेगेटिव गिव्स अस पॉजिटिव. तो ये दोनों केसेस हमने देखे थे. ठीक है, आज जो हमको क्वेश्चंस करने हैं सो सॉरी, दोस क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन डिक्रीजिंग फंक्शन. ठीक है, ये डिक्रीजिंग फंक्शन के ऊपर क्वेश्चंस है. लॉजिक रिमेन्स एग्जैक्टली द सेम एज वी आर डन इन द अर्लियर. ठीक है, यहाँ पे भी आपको दो केस सॉल्व करने पड़ सकते हैं, तो कहाँ पे जरूरत पड़ेगी आपको मैं बता दूंगा. फर्स्ट लेट अस स्टार्ट सॉल्विंग दोस क्वेश्चंस नाउ. आज का पहला क्वेश्चन है, यू कैन राइट डाउन द नेम ऑफ द टॉपिक, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x. आई एम राइटिंग डाउन द क्वेश्चन ओवर हियर. ये उस एक्सरसाइज का थर्ड क्वेश्चन है. ठीक है, प्रोबेबली विल बी फिनिशिंग ऑफ द एक्सरसाइज टुडे. फाइंड दोज वैल्यूज ऑफ x फॉर विच given function is decreasing. ठीक है, वो ऐसी कौन सी वैल्यूज ऑफ x है जिससे कि आपका ये जो फंक्शन है वो क्या आएगा? डिक्रीजिंग आएगा. उसमें फर्स्ट क्वेश्चन लेता हूं मैं. विल टेक अप द फर्स्ट क्वेश्चन. f of x इज इक्वल टू, f of x बोलो, या आपने अगर उसको y भी लिखा, y इक्वल्स टू 2x क्यूब माइनस 15x स्क्वायर माइनस 144x माइनस 7. ये अगर क्वेश्चन देखोगे आप तो ऊपर वाले इंक्रीजिंग फंक्शन में जो क्वेश्चन था उसका आखिरी वाला क्वेश्चन है ये. ठीक है, सेम क्वेश्चन है, सिर्फ अभी अपने को ऐसी x की वैल्यूज फाइंड करनी है जिससे कि ये फंक्शन डिक्रीजिंग बन जाएगा. ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहला स्टेप क्या था? dy by dx फाइंड करना. ओके, फर्स्ट स्टेप वाज टू फाइंड dy by dx. तो ये 2 बार dy dx ऑफ x स्क्वायर x क्यूब माइनस 15 बार dy dx ऑफ x स्क्वायर. पहले एक क्वेश्चन पूरा देख लो, बाद में सॉल्व करना. यू विल फाइंड इट वेरी इजी टू सॉल्व. फर्स्ट अंडरस्टैंड द एंटायर क्वेश्चन. माइनस 144 dy dx ऑफ x माइनस dy dx ऑफ 7. सो ये कितना हो जाएगा? 2 इंटू 3x स्क्वायर माइनस 15 इंटू 2x माइनस 144 इंटू 1 माइनस 0. सो फाइनल dy by dx कितना होगा आपका? 6x स्क्वायर माइनस 30x माइनस 144 इज इक्वल टू माइनस 144. ओके, सो अब ये तो पहली चीज आ गई. while getting this value 30% of the question gets solved. ये करके 30% क्वेश्चन अपना सॉल्व हो जाता है. अब क्या करेंगे? as function should be decreasing, as function should be decreasing, हमको कंडीशन पता है dy by dx क्या होना चाहिए? लेस देन 0. लेस देन 0 का मतलब होता है नेगेटिव. ठीक है, तो 6x स्क्वायर माइनस 30x माइनस 144 लेस देन 0. अब सब में से क्या कॉमन निकल सकता है? 6 कॉमन निकलता है, तो 6 इंटू ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 144 डिवाइडेड बाय 6 कितना आता है? वो 24 इज लेस देन 0. ओके,
दैट इज हम लोग क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 24 लेस देन 0। अब आपके सामने ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकाल सकते हो, एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 24। तो 24 के फैक्टर्स जो हमको 5 देंगे, 8 3 जा एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 3x माइनस 24। तो x इंटू एक्स माइनस 8 प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 8। तो एक फैक्टर आएगा x माइनस 8, दूसरा आएगा x प्लस 3। तो यू कैन राइट डाउन डायरेक्टली x माइनस 8 इंटू एक्स प्लस 3 लेस देन 0। ठीक है, अब दो फैक्टर्स अपने को मिल चुके हैं। ठीक है, दीज आर द टू फैक्टर, ये एक फैक्टर है, ये दूसरा। अभी दो नंबर्स का प्रोडक्ट नेगेटिव कब होता है, लेस देन 0 मतलब नेगेटिव। व्हेन डू वी गेट प्रोडक्ट नेगेटिव, अगर आप दो नंबर मल्टीप्लाई कर रहे हो, ओके तो अगर पहला वाला प्लस है दूसरा वाला माइनस है, तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या आता है, नेगेटिव। या पहला वाला माइनस है दूसरा वाला प्लस है, तो भी दोनों का आंसर क्या आता है, नेगेटिव। यहाँ पे प्लस मतलब ग्रेटर देन 0, माइनस मतलब लेस देन 0। समझ में आया? तो ये फंडा अपने को यहाँ पे इस्तेमाल करना है। देयर विल बी टू पॉसिबल केसेस। ठीक है, तो दो केसेस कौन से हैं, लेट अस राइट इट डाउन ओवर हियर। यहाँ पे लिखता हूँ केस नंबर 1। केस नंबर 1 क्या है, एक पॉजिटिव होगा, मतलब x माइनस 8 ग्रेटर देन 0 एंड x प्लस 3 लेस देन 0। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस 8 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, x ग्रेटर देन 8 एंड x लेस देन माइनस 3। तो आप ही बताओ, ऐसी कोई वैल्यू है क्या, ऐसा कोई x का वैल्यू है जो 8 से बड़ा होना चाहिए और माइनस 3 से छोटा होना चाहिए? स्टूडेंट्स जस्ट वेरीफाई ओवर हियर, ऐसा कोई x का वैल्यू पैदा हुआ है क्या जो 8 से बड़ा होना चाहिए, 8 से बड़ा और माइनस 3 से छोटा होना चाहिए? इज देयर एनी सच वैल्यू ऑफ x? ये स्टूडेंट्स, ऐसा कोई वैल्यू है क्या x का? कमेंट और आंसर फास्ट। ऐसा कोई x का वैल्यू है तुम्हारे दिमाग में जो 8 से बड़ा होना चाहिए एंड माइनस 3 से छोटा होना चाहिए? प्लीज कमेंट और आंसर। डू फाइंड एनी सच वैल्यू ऑफ x that is more than 8 and less than minus 3? है ही नहीं कोई वैल्यू। सो दिस इज नॉट वैलिड, मतलब ये वाले केस में जो भी वैल्यू है वो कंप्लीटली इनवैलिड है, ऐसा कोई वैल्यू आएगा ही नहीं। ठीक है, अब करेंगे हम लोग केस नंबर 2। केस नंबर 2 में क्या है, x माइनस 8 लेस देन 0 एंड x प्लस 3 ग्रेटर देन 0, बराबर है। तो x लेस देन 8 एंड x ग्रेटर देन माइनस 3, मतलब ऐसा कौन सा वैल्यू होना चाहिए, ऐसे कितने सारे वैल्यू है जो माइनस 3 से बड़े हैं और 8 से छोटे। मतलब देखो ये नंबर लाइन अगर ड्रॉ करोगे, माइनस 3 से बड़ा और 8 से छोटा है ना, इनके बीच में काफी सारे वैल्यूज होंगे कि नहीं होंगे? तो मतलब इन दोनों एक्सट्रीम लेवल के बीच में अपने को क्या मिलेगा, अपना फंक्शन क्या मिलेगा, डिक्रीजिंग मिलेगा। देयरफॉर f of x will be decreasing for all values of x between minus 3 and 8. Okay, therefore f of x is decreasing for x belonging to, कहाँ से कहाँ तक, माइनस 3 और 8 के बीच में। मतलब जो माइनस 3 और 8 के बीच में कोई भी वैल्यू उठा लो, उसके लिए आपको फंक्शन क्या मिलेगा, डिक्रीजिंग मिलेगा। तो वही अपना क्वेश्चन था जिसमें हमको फाइंड करना था वो वैल्यूज जिसके लिए आपको फंक्शन क्या है, डिक्रीजिंग है। अंडरस्टूड? ये चीज समझना बहुत जरूरी है, केसेस क्या कहाँ से आते हैं। ठीक है, टू अंडरस्टैंड हाउ डू वी गेट टू पॉसिबल केसेस, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ओके, और इसके लिए एक ही चीज आती है, मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन का आंसर पॉजिटिव क्या होता है, कब आता है, जब दोनों नंबर पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव हो। और मल्टीप्लीकेशन का आंसर नेगेटिव कब आता है, जब एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव या पहला नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव। तो हमने वही केस यहाँ पे किया हुआ है। देयर वाज नथिंग न्यू इन दैट, एग्जैक्टली सेम जो उस दिन हमने इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए किए थे, उसी लॉजिक का उसी का फंडा यहाँ पे इस्तेमाल किया हुआ है। ठीक है, सॉल्विंग द केसेस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। एनीबॉडी हैविंग एनी प्रॉब्लम इन केसेस you can ask, else you can copy it down.
मूव ऑन करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है अगेन दैट इज ऑफ द सेम टाइप, x की वैल्यू फाइंड करनी है जिसमें ये फंक्शन डिक्रीजिंग होगा। तो सबसे पहला स्टेप y इज इक्वल टू x टू द पावर 4 माइनस 2x क्यूब प्लस 1। सो dy बाई डी एक्स कितना आ जाएगा तुम्हारा, डी बाई डी एक्स ऑफ x टू द पावर 4 माइनस 2d बाई डी एक्स ऑफ x क्यूब प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 1। ये हो जाएगा आपका 4x क्यूब माइनस 2 इंटू 3x स्क्वायर माइ प्लस 0। सो डी वाई बाई डी एक्स क्या आ जाएगा तुम्हारा 4x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर, ठीक है। तो डी वाई बाई डी एक्स पता चल गया। नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग दैट इज टू बी अंडरस्टूड, इंक्रीजिंग फंक्शन डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए फॉर decreasing function dy by dx is less than 0, therefore 4x cube minus 6x square is less than 0। can you take anything common, 2x कॉमन निकलता है तो अंदर क्या बचेगा 2x स्क्वायर कॉमन ले लो, 2x इंटू ब्रैकेट 2x माइनस 3 इज लेस देन 0, दैट इज x। यहाँ पे क्या बचेगा 2 उधर चला जाएगा, एक्स स्क्वायर इंटू 2x माइनस 3 लेस देन 0, बराबर है। देयरफॉर अभी अगेन अपने पास कितने केसेस हैं, देयर आर 2 केसेस। केस नंबर 1 देखो, दो फैक्टर्स है ना तुम्हारे पास, ये एक फैक्टर है और ये दूसरा वाला फैक्टर है, ओके। केस 1 क्या होगा, केस नंबर 1 क्या होगा, एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0 और 2x माइनस 3 लेस देन 0, ओके। एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0 का मतलब ही क्या होता है, x ग्रेटर देन 0, ओके। और 2x लेस देन 3, x लेस देन 3/2, ओके। ये एक पॉसिबिलिटी है, ओके। केस नंबर 2 भी करना है, दोनों केसेस करने हैं अपने को, क्योंकि मोस्टली एक वैलिड आता है और एक इनवैलिड आता है, ठीक है। तो उसमें क्या आएगा, एक्स स्क्वायर लेस देन 0 और 2x माइनस 3 ग्रेटर देन 0, ओके। सो आप यही देख के बता सकते हो, इफ यू कैन सी दिस पार्ट, ये वाला खुद देख के बता सकते हो, कैन स्क्वायर ऑफ एनी नंबर बी नेगेटिव, ओके। तो स्क्वायर ऑफ एनी नंबर, x square is less than 0, square of any number cannot be negative। तो ये वाला केस क्या है, दिस इज नॉट वैलिड। तो फाइनल आंसर क्या आएगा, देयरफॉर वैल्यू ऑफ x फॉर विच f of x is decreasing is x कहाँ से लेकर कहाँ तक, x शुड बी 0 से बड़ा होना चाहिए और 3/2 से छोटा होना चाहिए, इज x greater than 0 and x less than 3/2, therefore f of x is decreasing for x belonging to, मतलब 0 से बड़ा और 3/2 से छोटा। ये है तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर, गॉट इट। मेक श्योर यू डू these questions properly because these questions are asked in exam directly for 4 marks और 3 marks, ठीक है। तो ध्यान से इन क्वेश्चंस को लिखो, प्लीज डू इट फास्ट, ठीक है। जिन लोगों ने मेरे को आंसर भेजा है, योर आंसर इज करेक्ट, आई विल शो यू फॉर दोज पीपल जिनको आंसर नहीं मिला, ठीक है। हाँ सीधी करेक्ट है तुम्हारा भी, मैं एक मिनट सिर्फ सॉल्व करके दिखा देता हूँ। सियर y इक्वल्स टू 2x क्यूब माइनस 15x स्क्वायर माइनस 84x माइनस 7, सेम क्वेश्चन है, सिर्फ 144 की जगह 84 डाला है वहां पे, ओके। सो डी वाई बाई डी एक्स कितना आ जाएगा, आई एम डूइंग इट डायरेक्टली, ये हो जाएगा 6x स्क्वायर माइनस 30x माइनस 84 माइनस 0। सो डी वाई बाई डी एक्स कितना होता है 6x स्क्वायर माइनस
30x माइनस 84 हो गया। ये आ गया अपने को वैल्यू। अब सबसे पहले क्या है, एज is decreasing, so dy by dx is what, less than 0. 6x square minus 30x minus 84 is less than 0. 6 कॉमन ले लो, x square minus 5x minus 14 less than 0. therefore क्या हो जाएगा, x square minus 5x minus 14 less than 0. देखो क्या मिला, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिला। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को रफ वर्क में सॉल्व करो, x square माइनस 5x माइनस 14, तो एक्स स्क्वायर 7 टू सा होता है, तो x इंटू एक्स माइनस 7 प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 7, तो x माइनस 7 और x प्लस 2 आता है, तो यहाँ पे आएगा x माइनस 7 x प्लस 2 लेस देन 0। ओके, अब बारी आती है दो केसेस की। केस नंबर 1, केस नंबर 1 क्या है तुम्हारा, x माइनस 7 greater than 0 or x plus 2 less than 0. So x greater than 7 और x less than minus 2। अब आप खुद ही डिसाइड करके बताओ, ऐसी कोई x की वैल्यू है क्या जो 7 से बड़ी होनी चाहिए और -2 से छोटा होना चाहिए? पॉसिबल ही नहीं है। तो यहाँ पे डायरेक्टली आप क्या लिखोगे, नॉट वैलिड। क्यों नॉट वैलिड है, यू कैन एनालाइज इट योरसेल्फ। केस नंबर 2 क्या होगा, अगर x माइनस 7 लेस देन 0 हुआ और x प्लस 2 ग्रेटर देन 0 होगा, तो x कितना आएगा, लेस देन 7, और x ग्रेटर देन कितना होगा, -2। तो x की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, -2 से बड़ा और 7 से छोटा। तो f ऑफ x इज डिक्रीजिंग फॉर x lying between -2 and 7, therefore f of x is decreasing for x belonging to -2, 7 for all values of x belonging to -2, 7। ठीक है, तो ये है तुम्हारे क्वेश्चन का फुल एंड फाइनल आंसर। ठीक है, जिन लोगों ने आंसर भेजा था, कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू ऑल। अब एक और लास्ट क्वेश्चन करते हैं इसका। ओके, आप मेरे को आंसर बताओ बाय सॉल्विंग। दिस इज एन एक्स्ट्रा क्वेश्चन। एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं। चौथा क्वेश्चन मैं इधर आपको दे रहा हूँ। एवरीवन यू सॉल्व इट इंडिपेंडेंटली एंड टेल मी द आंसर। डी क्वेश्चन है, सेम डिक्रीजिंग के ऊपर ही है। एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 2x क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 12। ओके, सेंड मी द आंसर फर्स्ट। चेक आउट दिस नाउ। y equals to 2x cube माइनस 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 12। ठीक है, अब इधर क्या करेंगे, dy by dx is equal to, I'm doing it directly, 6x square dy by dx is equal to 6x square minus 18x plus 12। ओके, ये dy by dx आया अपना। what is the value of dy by dx greater than 0, as तो 6 कॉमन x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 लेस देन 0। सो दो फैक्टर्स आएंगे, दैट इज x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 लेस देन 0। यहाँ पे कितना आएगा, आपके फैक्टर्स कौन से आने वाले हैं, हम राइटिंग इट डायरेक्टली, x माइनस 2 x माइनस 1 लेस देन 0। ओके, तो यहाँ पे हम लोग इसको जब लिखने जाएंगे, दो केसेस इसके सॉल्व करने पड़ेंगे। ठीक है,
Let us solve these two cases. We'll get our required answer. पहला केस नंबर 1 क्या है? x minus 2 greater than 0, x minus 1 less than 0. तो क्या होना चाहिए? x greater than 2 और x less than 1, ये वाला है बराबर. 2 से बड़ा और 1 से छोटा, तो ये नॉट वैलिड होगा बराबर. केस नंबर 2 कौन सा होगा अभी? x minus 2 less than 0, x minus 1 greater than 0. तो x less than 2 और x greater than 1, मतलब 2 से छोटा होना चाहिए 1 से बड़ा. Therefore for f of x to be decreasing, for f of x to be decreasing, x must lie between 1 and 2. Therefore f of x से बंद हो गया. Therefore f of x is decreasing for x belonging to 1, 2. ये हो गया आंसर खत्म. Understood? So this was all the topic which was related to increasing and decreasing function. ठीक है? Now I'll give you a small overview of the next topic that we are going to look over. चैप्टर की शुरुआत में मैंने बोला था that even if the examiner becomes गजनी, उसको अगर कुछ भी याद नहीं आएगा तो भी वो एग्जाम में मैक्सिमा मिनिमा के ऊपर क्वेश्चन डालना नहीं भूलता. ओके, सो फ्रॉम द एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, मैक्सिमा एंड मिनिमा. कुछ भी नहीं टॉपिक में, बहुत सिंपल टॉपिक है. ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय मैक्सिमा एंड व्हाट डू यू मीन बाय मिनिमा? लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड दैट फर्स्ट. ओके, अब मान के चलो एक फंक्शन है, देयर इज अ फंक्शन. देखो ये एक फंक्शन है. ग्राफ पे अगर मैं एक फंक्शन ड्रॉ करता हूँ, सी इफ दिस इज दैट फंक्शन, ऐसा एक फंक्शन है. ठीक है, दिस इज x एंड दिस इज f of x. सो आपको अगर मैं यहाँ पे पूछूं कि फंक्शन की मिनिमम वैल्यू कहाँ पे है और फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे है, तो जस्ट चेक wherever I am marking the points, at those particular points will I get minimum value and maximum value. देखो ये पॉइंट अगर मैं मार्क करता हूँ, ये पॉइंट पे मेरे को फंक्शन की मिनिमम वैल्यू मिलेगी और ये जो पॉइंट मार्क कर रहा हूँ इस पे फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी. डू यू अग्री विद दिस? यस और नो? डू यू अग्री विद दिस? यस और नो? जो मैंने दो पॉइंट्स मार्क किए हुए हैं, क्या इन दो पॉइंट्स पे मेरे को फंक्शन की मिनिमम वैल्यू और फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी? यस और नो? एवरीवन प्लीज रिस्पॉन्ड. मिलेगा नहीं ग्राफ देख के? तो हाउ डिड आई डिसाइड, मतलब मैं कैसे डिसाइड कर पाया कि यही जो है मिनिमम वैल्यू और ये वाली जो है वो मैक्सिमम वैल्यू? कैसे डिसाइड कर पाया मैं? ग्राफ देखकर. बट एग्जाम में इट इज नॉट पॉसिबल फॉर अस टू ड्रॉ द ग्राफ एवरी टाइम. ओके, सो अगर आपको क्वेश्चन दिया हुआ है फाइंड, देखो क्वेश्चन कैसा आता है, फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन f of x is equal to suppose x cube plus 3x square plus 6x plus 9. ओके, ये फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करो. मतलब ये फंक्शन का हाईएस्ट से हाईएस्ट वैल्यू होगा तो कितना होगा और लोएस्ट से लोएस्ट वैल्यू होगा तो कितना होगा, ये अपने को चेक करके बताओ. ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन व्हिच इज बीन आस्क्ड. तो आई टोल्ड यू वन टेक्निक. द फर्स्ट टेक्निक इज ड्रॉ द ग्राफ. ग्राफ ड्रॉ करने के बाद अंदाजा लगा सकते हो जिस पॉइंट पे सबसे लोएस्ट जाता है दैट इज द मिनिमम वैल्यू, जिस पॉइंट से मैक्सिमम मतलब हाईएस्ट होता है दैट इज मैक्सिमम वैल्यू. बट ड्राइंग द ग्राफ इज नॉट एट ऑल फिजिबल फॉर अस. तो डेरिवेटिव्स की मदद से हम लोग कैसे इसको निकाल सकते हैं? वी कैन इजीली फाइंड आउट विद द हेल्प ऑफ दैट. ठीक है, तो यहाँ पे डेरिवेटिव्स में जब भी मैक्सिमम मिनिमम का क्वेश्चन होता है
देयर इज अ सिंपल प्रोसीजर दैट वी नीड टू फाइंड आउट। ओके, एक बहुत इजी प्रोसीजर होता है जिससे अपन आंसर आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, क्या होता है बेसिकली, देखो 4 स्टेप्स में इसका आंसर आ जाता है। ठीक है, वी गेट 4, वी कैन यूज 4 सिंपल स्टेप्स टू फाइंड द आंसर। स्टेप नंबर 1 में क्या होता है, स्टेप नंबर 1 में होता है, मैं सिर्फ आपको वो भी बता रहा हूँ, राइट एफ ऑफ एक्स, मतलब जो दिया हुआ फंक्शन है वो लिखो। स्टेप नंबर 2 में हम लोग क्या करते हैं, फाइंड फर्स्ट डेरिवेटिव, फाइंड फर्स्ट डेरिवेटिव एफ डैश एक्स। ठीक है, या dy by dx, फाइंड द फर्स्ट डेरिवेटिव दैट इज dy by dx करते। ठीक है, स्टेप नंबर 3, ओके, इक्वेट dy by dx is equal to 0। okay, to get points of maxima एंड मिनिमा, टू पॉइंट ऑफ मैक्सिमा एंड, मतलब कौन से पॉइंट पे मैक्सिमा और कौन से पॉइंट पे मिनिमा है वो फाइंड करना है। मतलब बेसिकली यहाँ पे हमको x की वैल्यूज फाइंड करनी होती है, जैसे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में क्या था वैसे ही। तो सबसे पहले क्या करता है, dy by dx इज इक्वल टू क्या करने का, अपन ने 0 करने का। क्यों करना है, ताकि अपने को क्या मिले, पॉइंट्स ऑफ मैक्सिमा और पॉइंट्स ऑफ मिनिमा मिले। अंडरस्टैंड द प्रोसीजर, लर्न करना नहीं है, हम 1-2 क्वेश्चन करेंगे पूरा दिमाग में बैठ जाएगा। ओके, स्टेप नंबर 4 में क्या करना है, स्टेप नंबर 4 में क्या करना है, फाइंड d2y अपॉन dx2, मतलब कौन सा डेरिवेटिव, सेकेंड डेरिवेटिव। पहला जो डेरिवेटिव निकाला उसी का दोबारा क्या करना है, डेरिवेटिव निकालना है। ठीक है, एंड पुट पॉइंट्स उसके बाद इफ d2y अपॉन dx2, अगर इसके दो अलग अलग वैल्यू आते हैं, अगर इसका आंसर ग्रेटर देन 0 आता है और इसका आंसर अगर लेस देन 0 आता है, ग्रेटर देन 0 आता है तो अपने को मिनिमा मिलता है, और लेस देन 0 आता है तो अपने को क्या मिलता है, मैक्सिमा मिलता है। ठीक है, तो ये 4 स्टेप्स अपने को फॉलो करना है ताकि हम लोग क्वेश्चंस किसके ऊपर कर पाए, मैक्सिमा मिनिमा के ऊपर कर पाए। ठीक है बच्चों, लर्न करने की जरूरत नहीं, आगे आई एम टेलिंग यू दीज आर सो सिंपल, इतने इजी क्वेश्चन है, 4 मार्क के लिए आपको पूछे जाते हैं, बहुत इजी तरीके से इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो करना क्या होता है बेसिकली, यहाँ पे वी हैव टू फाइंड एट दोज वैल्यूज ऑफ x where the function will have its maximum value and the function may have its minimum value। जरूरी नहीं हमेशा मैक्सिमम मिनिमम एक ही टाइम पे पूछा जाएगा, कभी कभी पूछ भी सकते हैं, फाइंड दी एक्सट्रीम वैल्यूज। ठीक है, तो एक्सट्रीम वैल्यूज पूछे, सिर्फ मिनिमा पूछे, सिर्फ मैक्सिमा पूछे, दैट डिपेंड्स ऑन द एग्जामिनर। ठीक है, तो ये बेसिक फंडा होता है मैक्सिमा मिनिमा का। तो मैंने जो 4 स्टेप्स लिखा है तुमको, यू गिव द नोटेशन, ड्रॉ द डायग्राम एंड राइट डाउन व्हाटएवर इज रिटन इन फ्रंट ऑफ द स्क्रीन। ठीक है, मैं उसका इंट्रोडक्टरी पार्ट भी थोड़ा लिखा देता हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, पर लिख दो मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ द फंक्शन। तो हम लोग यहाँ पे कॉन्सेप्ट कौन सा यूज कर रहे हैं, एक तो बताया ग्राफिकल मेथड है, ड्रॉ करके ढूंढो, और हम लोग कौन सा कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं, डेरिवेटिव्स का, dy by dx की मदद से। अंडरस्टूड, क्योंकि dy by dx मतलब भी क्या होता है, स्लोप। अगर राइजिंग स्लोप है मतलब हम लोग किसकी तरफ जा रहे हैं, मैक्सिमम की तरफ जा रहे हैं। अगर डाउनवर्ड स्लोप है तो वी आर गोइंग टुवर्ड्स वेयर मिनिमम। ये उसी का यूज करके आपको फाइंड करना है। प्लीज राइट इट डाउन, यहाँ तक लिख लो। ये अगर भेजे में बैठ गया ना, सब क्वेश्चंस एकदम आसानी से कर पाओगे। सिर्फ रट्टा मत मारो, रट्टा मारने जैसी कोई चीज है ही नहीं इसके अंदर। राइट इट डाउन फर्स्ट। So right now just I gave you a small introduction regarding the maxima and minima. In the next session we are going to start with the exercise based on this। ठीक है, maxima minima के ऊपर क्वेश्चन करेंगे, पहले बताऊंगा क्या है क्या नहीं है। Meanwhile I am sending you a small worksheet based on the entire topics of applications completed till now। उसमें क्वेश्चंस आपको आएंगे टेंजेंट नॉर्मल के ऊपर प्लस इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के ऊपर। इफ यू वांट टू sit for next coming lecture, please make sure you do that worksheet and come for the lecture। okay, thank you very much।